हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th सब्जेक्ट रासायनिक विज्ञान, जिसका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का पत्र है, जिसका समय 3 घंटा है और जिसका कोड है NM01। ये पेपर आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। जो भी क्लास 12th के बच्चे बोर्ड देने वाले 2024 में, उनके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस हो सकता है यहीं से आ जाए। और हमारा जो पूर्णांक है वो कितने का है? 70 अंक का पूर्णांक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि जो किस तरह के इस पेपर में प्रश्न पत्रिका में अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और बेहतर से सम करेंगे। और आशा करते हैं आप इस पेपर को पढ़ने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, जो समय है देखिए, 3 घंटा दिया है और नोट दिया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और जो हमारा खा है वो आ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब देखिए, तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि अशुद्ध जल में मोलरता है। तो ऑप्शन नंबर आ है 55.56 और बा है 18.0 और सा है 49.87 और दा है 81.0। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ, यानी 55.56। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑर्बिटलों की आकृति, बी है ऑर्बिटलों का आकार, और जो सा है वो ऑर्बिटलों का अभिविन्यास है। लेकिन और जो ऑप्शन नंबर दा था फ्रेंड्स, वो मिट गया है, यहाँ था इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ, यानी ऑर्बिटलों की आकृति। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटलों की आकृति बताती है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसको तो बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 12। ठीक है, बा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय आयन है। प्रतिचुंबकीय आयन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर दा, यानी Zn पे +2। ठीक है, Zn पे +2, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पिरामिडीय संरचना वाला अणु कौन सा है? जो पिरामिड बनाता हो। तो इसका ऑप्शन सही जो है सही है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बा, यानी CO3-2। ठीक है, यही सही है, ये पिरामिडीय आकार को बनाएगा। उसके बाद कह रहा है H2S गैस, जब H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सा है, H2 की तुलना में H2S के अधिक अणुभार, यही है सही, यानी कि ये सही है, ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर। ठीक है, आधात परमाणु में मध्य प्रायः बनता है। कह रहा आधात परमाणुओं के मध्य प्रायः बनता है, तो वो क्या बनता है? वो बनता है असंयोज सहसंयोजक आबंध, यानी ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका बंध कोण सबसे कम है? किसका बड़ा कोण सबसे कम होता है फ्रेंड्स? तो वो है ऑप्शन नंबर दा का, यानी कि H2O। 9 का आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या को, यानी सा सही है। 10वां, निम्नलिखित स्पीच में किसकी सबसे उच्च अबंध कोट होगी? तो वो होगी O2+ की, क्योंकि अब प्लस पे है, यही सही है। बेंजीन में सिग्मा, ठीक है, ये छोटा सिग्मा होता है तथा पाई बंधों का अनुपात होता है। तो जो इसका आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बा, यानी 4:1। ठीक है, एक अभिक्रिया में AB से CD+Q के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया वह अभिक्रिया संभव होगी उच्च ताप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है उच्च ताप पर, यही सही है। पानी में HO का भारात्मक अनुपात क्या है? ठीक है, अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात जानते हैं कैसे निकाला जाता है? H2 का 1 होता है, आप जानते ही हैं। H2
और जो इसका होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16, जिसको हम काटेंगे तो 1:8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही है। जब दिव्यांशी क्वांटम संख्या l बराबर 0 हो तो कक्षक आवृत्ति होगी, कैसे होगी? वो डंबल होगी। ठीक है, डंबल के आकार की होगी, मतलब गोलाकार ना होगी, ना ये होगी, ना ये होगी, ना ये होगी, ना ये होगी। यही सही हमारा है, ऑप्शन नंबर आ। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो वो आरे का सबसे बड़ा आकार होता है। यदि किसी जलीय विलयन में पीएच की मान 0 हो तो वह विलयन होगा अम्लीय। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ को मैं बता रहा हूँ कि अगर 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक है तो क्या है? वो अम्लीय है, ये ध्यान रखिए, अम्लीय है। ठीक, अगर 7 है तो वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और अगर 7 से ऊपर है, 8, 9, 10, तो वो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। ठीक है, वो क्षारीय होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर 8 से ऊपर है तब बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी में H2O का भारात्मक अनुपात है। फिर से वही जो हम लोग अभी तो ऊपर 13 करके आए हैं, 13 वाला क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 13 से है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, 1:8। प्रथम आयन ऊर्जा न्यूनतम है तो वह किसकी? सल्फर की, यानी कि 10 सही है। निम्नलिखित में पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? तो वो है सी है, यानी कैल्शियम जो है पी ब्लॉक का तत्व है। आवासाड़ी में सबसे अधिक ऋणा विद्युतीय तत्व कौन सी होती है? तो वो किसकी होती है फ्रेंड्स? वो होती है फ्लोरीन की, यानी ऑप्शन नंबर जो दा है वो सही है। ठीक है, फ्लोरीन। अब देखिए खंड खा है, वर्णनात्मक प्रश्न हमारा है। अब इनमें से जो आपको प्रश्न पूछाएगा जिसके लिए आपको एक नंबर, 2 नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर दिया है आपके साथ, 2 नंबर कह रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आनंद विभव, पहला जो है आनंद विभव को समझाइए। तो आप हेडिंग डालेंगे, आनंद विभव लिखेंगे, किसी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी न्यूनतम ऊर्जा ही आनंद विभव कहलाता है। क्या? किसी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा न्यूनतम ऊर्जा आनंद विभव कहलाता है। ठीक है, आपका 2 नंबर फिक्स। उसके बाद आगे उष्मागतिक आ गया। उष्मागतिक क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा या तो ऊर्जा रूपांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफर और होता है एक ऊर्जा स्थानांतरण और एनर्जी ट्रांसफायरमेंट, इन दोनों का अध्ययन किया जाए तो उसे उष्मागतिक कहते हैं। यानी वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा स्थानांतरण और ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाए वह उष्मागतिक कहलाता है। आबंध लंबाई को परिभाषित कीजिए। आबंध लंबाई क्या होती है? किसी अणु में आबंधित परमाणु की संख्या व नाभिकों के बीच की जो साम्य अवस्था दूरी होती है उसे आबंध लंबाई कहते हैं। लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? आप इसका रीजन लिखेंगे, जिसके लिए आपको 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि Be2 का अणु की अस्तित्व क्यों नहीं होता? आप इसको लिखेंगे 2 नंबर। इसका भी बहुत आता होगा आपको। आवर्त और वर्ग के पदों में आप बताइए कि Zn बराबर 14 कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप ये तो देख लेंगे। ठीक है, आई होप आप सब समझ रहे हैं। समस्थानिक को अभी संभारी को समझाइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है कि जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को जाता है तो किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश उत्सर्जित होगी? जिसके लिए आपको 3 नंबर दिया जा रहा है। 3 नंबर दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक खनिज एक उत्सर्जन संक्रमण के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जो 1.325 नैनोमीटर त्रिज्या वाले कक्षक से आरंभ होकर 2.116 पिकोमीटर, ठीक है, समाप्त रहता है। इस संकरण की श्रेणी का नाम और स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताइए, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखेंगे आप, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां लिखना है। ठीक है, देखिए कमियां लिखना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख बिंदु लिखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आया, 5 नंबर में। या तो आप इसे करें या तो आप इसे करें। ठीक है, देखिए जिसका पेपर था उस बच्चे ने ये ना करके
इसे किया है, इसलिए इसे गलत काट दिया। ठीक, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, इसके प्रमुख बिंदु लिखिए। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत हम लिख देंगे, उसके जो प्रमुख बिंदु वो लिख देंगे। और अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर खा है, डेल्टा यू तथा डेल्टा एच का मापन कैलोरीमित किस प्रकार किया जाता है, विस्तृत कीजिए। आप इसको सिद्ध करना है अथवा अष्टक के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम को महत्व और सीमाओं को लिखिए। देखिए इसमें बहुत से नियम होते हैं। अष्टक नियम होता है, हुंड का नियम होता है। ठीक है, अष्टक नियम होते हैं, हुंड का नियम होता है, और एक पाउलिस पॉर्जन्स नियम होते हैं, एक होता है लुईस नियम। तो आप बहुत से नियम, लेकिन कह रहा है आपको अष्टक के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व को, सीमाओं को लिखिए। तीनों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि लास्ट प्रश्न कह रहा है हेंड्रसन समीकरण द्वारा किस बफर विलयन पर पीएच निकालिए। ठीक है, या अथवा अगर वो नहीं आता तो कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित संयोजी अणुओं की विरचन की व्याख्या कीजिए। आप उसे कर दीजिए, लेकिन करना अनिवार्य है। देखिए जिसका पेपर था उसने या कर किया, इसको नहीं किया। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर खा है, बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन तथा उसकी सीमाएं लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। अथवा आनंद विभव क्या है, द्वितीय आनंद विभव सदैव आयन विभव से अधिक होता है। ठीक है, तो आप या तो ये करें या तो ये करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। इस तरह मैंने आपको क्लास 11 का जो अर्धवार्षिक पेपर यानी 2023-24 का था, उसने हम मुझे पहले पूरा सॉल्व कराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 11 तक के सभी बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।